हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कितने पदों पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कि यूपीटीटी के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, अगली जो शिक्षक भर्ती है वो कब तक आ सकती है, और भी तमाम बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि इस वीडियो में होंगी। तो पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो ये बात कर लें कि जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले चरण की काउंसलिंग हुई 31,000 पदों के लिए, उसमें भी 3,000 से अधिक पद जो हैं वो रिक्त रह गए हैं। और 3,000 पदों के अलावा भी 1,000 पद और हैं जिनमें जो है डॉक्यूमेंट को लेकर अभी सत्यापन का काम चल रहा है। मतलब लगभग 4,000 के आसपास पद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में खाली हैं। मतलब इसका यही निकलता है कि ये जो खाली हैं पद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ये सेकंड राउंड काउंसलिंग में तो जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि 4,000 पद अभी बच गए हैं। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है ये भी आज से स्टार्ट हो रही है। पदों की संख्या इस बार 37,000 होनी थी, लेकिन कुछ कम कर दी गई है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि 36,000 समथिंग जो पदों पर काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, उसमें भी पदों की संख्या खाली रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि स्पष्ट आदेश है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ जो डेटा जारी किया गया है एनआईसी के द्वारा, अगर उसमें भिन्नता है तो इस पर जो अंतिम निर्णय है वो परिषद के द्वारा लिया जाएगा। और मे भी पॉसिबल है कि ये जो लोग हैं इनको जो है थर्ड राउंड में ही जगह मिले। तो फिलहाल जो खबर है उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जो चयन से बाहर शिक्षा मित्र हैं और जो अभी अपने फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं, पूरी उम्मीद है कि इनको थर्ड राउंड में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चरण 2 चरणों में जो भर्ती है वो पूरी हो पाएगी, इसमें संदेह है। चयनितों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी मानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब 3,000 सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अगर अभिलेख भिन्न है तो उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परिषदी स्कूलों की भर्ती की शुरुआत ही एक जो हुई थी 1 जून को, तो इसमें रिक्त पदों के बारे में बात करें तो उस समय 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 चयनितों की सूची भी जारी हुई थी, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग जो थे वो एलिजिबल नहीं थे। साथ ही साथ शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों के लिए 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई, तो उसमें 31,277 पदों पर चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों पर एसटी के चयनित उपलब्ध नहीं थे। पहले चरण की काउंसलिंग में कुल 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ। करीब 1,000 मामले अभी विचाराधीन हैं। 3,000 पद खाली हैं, मतलब लगभग 4,000 पद पहले राउंड की काउंसलिंग में खाली रह गए। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग बुधवार से हो रही है। इसमें कुल 37,339 पदों में से 749 को छोड़कर 36,590 पदों पर अंतिम जो सूची जारी हुई है, इसमें भी परिषद का निर्देश है कि जिन चयनितों के मूल अभिलेख और एनआईसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता हो वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएं। तय है कि इसमें भी करीब 3 से 4,000 चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। तो ये वही अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से परिषद मुख्यालय के सामने आवेदन के समय के रिकॉर्ड में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। परिषद ने मौका नहीं दिया और कोर्ट भी कुछ को छोड़कर अधिकांश की याचिका को खारिज कर चुका है। अब परिषद को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मुख्य रूप से बात ये आती है कि लगभग कितने पदों पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो सकती है। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आप जो है कट ऑफ के करीब हैं, सेकंड राउंड कट ऑफ जो हो रही है उसके करीब हैं, तो अगर आप चयनित नहीं हैं तो थर्ड राउंड में आपको मौका मिलेगा। पदों की संख्या देखिए अनुमानित है, अभी तो ये पता चलना है कि 2-3 दिन के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोगों ने काउंसलिंग छोड़ दी है, और उसके 1-2 दिन बाद डेटा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों को मतलब चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, वही लोग शामिल किए जाएंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग में। जैसे कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अंतिम सीट तक काउंसलिंग होगी, यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अप्रॉक्सीमेट 8 से 10,000 सीटें हो सकती हैं। समथिंग बढ़ भी सकती हैं, कुछ घट भी सकती हैं, यह एक अनुमानित आंकड़ा है। और दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर है यूपीटीटी से संबंधित। तो यूपीटीटी का जो आवेदन होगा
वो इसी माह होगा, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका आवेदन शुरू हो सकता है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मांगा गया है। परीक्षा संस्था इसे भेज देगी तो शासनादेश दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसी में परीक्षा तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। इम्तहान जो है फरवरी के अंत में होना लगभग तय है, यह निश्चित है। प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने पर भी है, जिसमें 50,000 से अधिक पद होंगे। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। तो बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य की टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होता है, इसलिए पहले टीईटी की परीक्षा होगी, इसके बाद जो शिक्षक भर्ती होगी, इसके बाद उसके आवेदन लिए जाएंगे। तो ये जो आवेदन होगा वो दिसंबर के अंत या फिर जनवरी में पहले सप्ताह में आवेदन लेना शुरू होगा। परीक्षा के बारे में आप निश्चिंत रहें, परीक्षा तो आपकी फरवरी में ही होगी। आसार है कि इसी माह आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो सकती है। आवेदकों की संख्या जो है अनुमानित है कि लगभग 15 लाख या इसके आसपास रहेगी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्रों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अधिक आवेदक इसलिए भी होने के आसार हैं क्योंकि इस बार टीईटी को लाइफ टाइम आजीवन मान्य करने पर मुहर लग सकती है। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी दावेदार होंगे जो पिछली टीईटी कर चुके हैं। 2 स्तर की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी और इसके बारे में जब भी दिशा निर्देश जारी होंगे उस पर हम लोग करेंगे डिस्कस। तो देखिए, ये 2 अच्छी खबरें हैं आप सभी लोगों के लिए। और साथ ही साथ राजकीय हाई स्कूल में नवनियुक्त शिक्षकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंगलवार को शुभारंभ हुआ है। इस दौरान उनको शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने समेत कक्षा की अन्य जानकारियां दी जा रही हैं। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छी खबर है वो यही है कि आगे के जो 2-3 महीने हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी सारी ऊर्जा को इसमें लगा दें। एक शानदार नौकरी आप सभी का एंजॉय कर रही है। तो आगे के कुछ महीने में आपको जो है प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक हर लेवल पर आपको शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं कक्षा 1 से 5 तक तो उसके लिए, अगर आप 1 से 5, 6 से 8 यानी कि प्राइमरी जूनियर उसके लिए एलिजिबल है तो उसके लिए भी, टीजीटी पीजीटी में आपने आवेदन किया है तो उसके लिए भी अपनी तैयारी में अपने आप को झोंक दें। बहुत जल्दी एक शानदार भविष्य और एक नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी से चलती रहे, इसके लिए नियमित कक्षाएं और सूचनाएं आपको लगातार इस चैनल पर दी जा रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। यहाँ पर आपको सिर्फ सही खबरें ही दी जाती हैं। भ्रामक सूचनाओं के लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। तो आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।